क्या कहती हैं देश की महिलाएं चिदम्बरम के इस बजट पर? ये जानने के लिए हम आपको देश के अलग अलग शहरों में लिए चलते हैं, हर कोने से महिलाओं की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे 5 संवाददाता जुड़ रहे हैं जो हमें बताएंगे कि महिलाओं का इस बजट पर क्या कहना है। मुंबई से हमारे साथ चारुल मलिक होंगी, दिल्ली से हमारे साथ होंगी प्रमिला दीक्षित, मनोज्ञा लोईवाल जुड़ेंगी हमारे साथ कोलकाता से, हमारे साथ चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और जयपुर से होंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद। सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं दिल्ली से। प्रमिला दीक्षित यहां पर मौजूद हैं और प्रमिला, आपसे शुरुआत इसलिए क्योंकि जो निर्भया की कहानी थी, जो गैंगरेप पीड़ित लड़की थी, जिसकी कहानी थी, वो आप ही ने ब्रेक की थी, आप ही उस कहानी को सबके सामने लाई थी और आज महिला सुरक्षा के नाम पर एक फंड बना दिया गया है, 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। क्या ये काफी है? महिलाओं को लगता है कि क्या इस तरह के मेजर्स लेने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है? देखिए, पूरा बजट महिलाओं ने समझा देखा। एक शिकायत ये जरूर रही कि उनकी रसोई को कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है महिलाओं का। और दिल्ली में जो वारदात हुई गैंगरेप की, उसके बाद आप भी अपने घर की पतियों के लिए चिंतित रहते होंगे। अब सरकार 1000 करोड़ की बात कर रही है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा में खर्च किया जाएगा। इससे संतुष्ट है? देखिए, जो ये बात हो रही है और 1000 करोड़ रुपए जो एलोकेट किया गया है इस फंड के लिए, अब ये पहुंच पाएगा, कितना इसका उपयोग होगा? वैसे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्वीटनर है, आपको सोचने में लगेगा बड़ा मीठा मीठा, लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट आता है बड़ा कड़वा। तो अब ये पहले तो जो वारदात हुई उसके बाद इतनी सारी जागृति क्यों हो रही है? जो होना चाहिए था वो तो कब से चला आ रहा है, ये पहले जागृति होनी चाहिए थी। अब इस फंड का उपयोग कैसा होगा हम उस पर देख के बता सकते हैं। उपयोग कैसा होगा वो भी एक बात है। और 1000 करोड़ आधी आबादी, 100 करोड़ अगर आपके देश में है तो 50% भी मान लीजिए, तो क्या ये पर्याप्त है आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। अब इतने से उसमें अब महिलाओं के लिए आप क्या कर सकते हैं? और दूसरा, आम आदमी की अगर हम बात करें तो महंगाई से पहले ही वो इतना दबा हुआ है और उसके बाद आप बजट में से बहुत उम्मीद जो उन्होंने लगा रखी थी, उन्हें कुछ नहीं मिला उस बजट से, इस बजट से। और बाकी जो छोटी मोटी चीजें, बड़े आदमियों के लिए टैक्स है और उन्होंने, सरकार ने अपनी कमाई के लिए जो संसाधन जुटाने थे वो जुटा लिए हैं। बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े ऊंचे तबके के लोग हैं, उनसे टैक्स वसूलना, टैक्स वगैरह उन्होंने अपनी मुस्कान में ही बड़ा कटाक्ष है सरकार के लिए। और रितुल, जिस तरह की महिलाएं बता रही हैं, लोगों को लगता है कि नाकाफी है और एक संदेश जरूर बना रहता है कि मंशा सरकार की जैसी भी हो, इन सब चीजों का इस्तेमाल कैसे होगा और आम जन तक वो सब कैसे पहुंचेगा और क्या पहुंच भी पाएगा, ये एक बड़ी बात है। जी, जो बात आप कह रही हैं प्रमिला, की अविश्वास वाली स्थिति यहाँ पर दिख रही है और साथ ही साथ कोई बहुत ज्यादा भरोसा अपनी सुरक्षा को लेकर हो गया हो इस फंड से, ये भी महिलाओं में एक जज्बा दिख रहा है। लेकिन ये जो फंड बनाया गया है, उस फैसले के ऐलान का गैंग पीड़िता के पिता ने स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी बेटी के असली नाम पर ये फंड बनता तो ये ज्यादा अच्छा होता। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये जो कदम उठाया बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा है। अगर हमारे लड़की को ओरिजिनल नाम पे होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कानून व्यवस्था हमारे जैसे भी हो, इसमें कोर्ट का क्या डिसीजन है हम कह नहीं सकते। कोर्ट अगर मना कर रखी है तो अपने हिसाब से वो ठीक किए हैं जो भी किए हैं। चलिए, लड़की के पिता कह रहे हैं कि अगर उनकी बेटी के नाम पर ये फंड बनता तो उन्हें ज्यादा खुशी होती। खैर, और कई ऐलान और कई फैसले भी लिए गए हैं। एक बैंक महिलाओं द्वारा ही संचालित और महिलाओं के लिए ही काम करने वाले बैंक की बात भी कही। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पर चारुल हमारे साथ जुड़ी हुई। चारुल, इतनी सारी चीजें कही, लेकिन हर बार जो एक मैंडेटरी सी चीज बन गई है बजट में होती थी, महिलाओं को टैक्स में ज्यादा छूट मिलती थी, वो नहीं हुआ। महिलाएं कैसे देख रही हैं इस कदम को? बिल्कुल रितुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रितुल। जो टैक्स में एग्जेम्पशन की बात हो रही थी महिलाओं के लिए, वो कुछ नहीं हुआ है। और इसके अलावा भरोसे का जो वादा किया गया है वो बेशक सराहनीय जरूर है, लेकिन रसोई को कोई फायदा नहीं हुआ है। भले ही 9700 करोड़ का झुंझुना वित्त मंत्री ने थमा दिया है, लेकिन जो महिलाएं हैं रितुल, वो यहाँ पर खुश नजर नहीं आ रही हैं। भले ही वित्त मंत्री खुश हो रहे होंगे, सोनिया गांधी को हमने देखा जब बजट पेश किया जा रहा था तो वो मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं रितुल मेरे साथ, उनके चेहरों पर आप मुस्कुराहट नहीं देख पा रहे होंगे। एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। लीना, सबसे पहले आप बताइए कि कैसा रहा बजट और आपको जितनी उम्मीद थी, क्या उस पर ये खरा उतरा?
बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल खरा नहीं उतरा है हमारी उम्मीदों पर। और बी इट वर्किंग लेडीज हो या होम मेकर्स हो, गहने और साड़ियां ये हमारे बिल्कुल दिल के करीब होती है, और दोनों चीजें उन्होंने उन पर ड्यूटीज लगाई है। या तो फिर कोई गहने खरीदने दुबई तो नहीं जाने वाला है। बिल्कुल आपके पीछे आप देखेंगे चारुल कि ये हमारी फ्रेंड है, वो सिल्क की साड़ी पहनकर आ रही थी। पता नहीं भाई साहब ने उनको कह दिया ये तो एंटिक्स में रखेंगे, हम कबर्ड में संभाल के रखेंगे। तो आप ये एक्सेप्टेड तो है नहीं, भारतीय नारिया है, साड़ियों में ही सुंदर लगती है, और सिल्क की साड़ियों पे आप ड्यूटीज लगाओ तो एक्सेप्टेड नहीं है। सिल्क की साड़ियां महंगी हो जाएंगी, सिल्क का कपड़ा महंगा हो जाएगा, और सिल्वर भी, यहाँ तक कि वो भी महंगा हो जाएगा। तो लोग क्या करते थे अभी तक कि सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स रहते थे उन पर गोल्ड का पानी चढ़ाकर अपना जो शौक था उसे पूरा कर लिया करते थे। लेकिन अब शौक लग गया है महिलाओं को यहाँ पर। आपने बहुत खूबसूरत सिल्क की साड़ी पहनी है, इसे ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा। ड्राई क्लीन तो कराना ही पड़ेगा, बट महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, कोई चीज भी सस्ता नहीं है। और सब्जियों का दाम देखिए, दालों का दाम देखिए, हमेशा बढ़ता ही रहता है, कम होने की बजाय बढ़ता रहता है। तो लेडीज घर कैसे चलाएंगी? तो सरकार ने भरोसे की बात की है, सुरक्षा को लेकर निर्भया फंड की बात की, 1000 करोड़ का है ये, उसको लेकर आप कितना महसूस कर रही हैं? कि हम बिल्कुल खुश नहीं है, गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल खुश नहीं है हम लोग जी। तो अभी इसके बदले में नई गवर्नमेंट आएगी तो देखो क्या होता है जी। रितुल, यहाँ पर आपने देखा कि महिलाएं बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रही हैं, भले ही वादे कर दिए गए हों, लेकिन ये तो वादे हैं, वादों का क्या, वोट के जरिए महिलाएं जरूर जवाब देंगी, क्योंकि आम बजट अब बेहद करीब है, तो सरकार को जवाब मिलेगा, लेकिन वोट के जरिए। वित्त मंत्री ने तो अपने बजट में मैडम पर यानी महिलाओं पर मेहरबानी करने के कई संकेत दिए, लेकिन लगता है ये मेहरबानी महिलाओं को बहुत ज्यादा भा नहीं रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हम गए और कहीं भी महिलाओं ने अभी तक चिदम्बरम को थम्स अप नहीं बोला। कोलकाता चलते हैं, मनोकिया लोहरवाल हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद है। मनोकिया, क्या यहाँ पर महिलाएं इस बजट से खुश हैं? क्योंकि हर जगह सबको ये लग रहा है कि उनकी रसोई पर कोई राहत मिली नहीं है, भार ही बढ़ेगा। पी चिदम्बरम को, वित्त मंत्री को ये जरूर पता है कि अगर कोई कड़वी दवाई देनी है तो उसको शुगर कोटिंग के साथ देंगे तो हजम तो हो जाएगी, लेकिन बाद में उसका असर समझ में आएगा। लेकिन महिलाओं को ये पता है कि ये दवाई तो उनको दी गई है, लेकिन उसका असर अभी ही समझ में आ गया है। बात करते हैं मिलेनियम बैंक की उन महिलाओं से जिन्होंने स्टडी किया है, और ये बताएंगी कि आखिरकार खुश है, दुखी है, नाराज है इस बजट से। बहुत खुश नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है चिदम्बरम जी ने हमें हमारी तरफ कुछ लॉलीपॉप फेंके हैं, जैसे विमेन्स बैंक की जगह होता ये अच्छा होता कि अगर वे कुछ सेक्शन जो एग्जिस्टिंग बैंक है उसमें कुछ सेक्शन बनाते जहां पे विमेन के लिए कुछ किया जाता, पॉलिसीज कुछ ऐसा। और अदर थिंग वाज विमेन के लिए जो उन्होंने आई बिलीव बार आप बात कर रही थी सुपर रिच को जो टैक्स किया गया है, इस पर खुशी है, दुख है? नहीं, मुझे बहुत खुशी है इस बजट से, क्योंकि मुझे लगा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो सुपर रिच के 10% टैक्स निकाला है इसकी बहुत जरूरत थी। स्मॉल स्टेप बट डेफिनेटली रिक्वायर्ड। लोगों का नजरिया बदलना ही चाहिए, लोगों का नजरिया बदलना चाहिए, लेकिन बजट का तो गजट कर दिया, घर के बजट का तो गजट कर ही दिया है। ज्यादा घर के बजट का तो खराब हालत हो गई है। एक तरफ बोलते हैं कि आम आदमी को सेविंग करेगी, इन्फ्लेशन से आम आदमी सेविंग नहीं कर सकता है, सुपर रिच पे इतना टैक्स लगा दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों का तो कहाँ क्या हाल होगा किसी को भी नहीं पता है। तो किसका क्या हाल होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो साफ है कि चिदम्बरम जी ने अपनी तरह से अपने पिटारे को खोलते ही जादुई पिटारा बताया जरूर था, लेकिन जादू अभी देखना बाकी है। जी मनोकिया, आप बता रही हैं कि कोलकाता में भी महिलाएं जो भी इन शब्दों की बाजी करी थी वित्त मंत्री की, वो को भी बहुत ज्यादा समझ नहीं आई, पसंद भी नहीं आई। लेकिन महिला सांसद क्या इन स्कीम से, इन वादों से, इन ऐलानों से जो चिदम्बरम साहब ने खास तौर पर महिलाओं के लिए किए, उनसे खुश हैं? चलिए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। देखिए, इस बजट में सिर्फ एक पॉजिटिव चीज जो जेंडर बजटिंग औरतों के लिए था, अब ये भी कब पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, उसमें बहुत बड़ा सवाल है। इसके सिवा ना गरीब के लिए कुछ, ना किसान के लिए कुछ, बिल्कुल ही फीका बजट। उन्होंने कोशिश करी है कि इलेक्शन प्रीपोन ना हो जाए, कैसे कैसे 2014 तक सरकार। महिलाओं के लिए काफी अनाउंसमेंट गई है जी, वो ये लोगों को खुश करने के लिए है। अब ये पहुंचता किसको है, कब पहुंचता है, असली सवाल ये है। नहीं, बहुत कुछ देने की कोशिश की गई है। थैंक यू। लेकिन ओवरऑल बजट कितने नंबर आप मानेंगे? I will not give any numbers. I think so. Like it's a continuous process. You have to work on it. And एक single budget से it's not going to make a difference.
मैं बहुत खुश हूँ इस बजट से। और हम लोगों ने जो खासतौर से एसोचैम लेडीज लीग ने रिकमेंडेशंस जो है, हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर को मिल तो नहीं पाए, जो हमारी रिकमेंडेशंस थी वो हमने उनको समय रहते पहुंचा दी थी। और एक इंश्योरेंस वहां से मिला था कि इंश्योरेंस की जो आपकी मांगे उसको आप अपनी इस बजट में देखेंगे, और इस बजट में हमने उन मांगों को देखा भी। महिलाओं पर मेहरबानी तो चिदम्बरम साहब ने बहुत दिखाई, लेकिन क्यों महिलाएं इससे खुश नजर नहीं आ रही हैं? हम देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, और जहां भी जा रहे हैं महिलाएं खुश के बजाय नाराज ज्यादा नजर आ रही हैं। चलिए रुक करते हैं जयपुर का, हमारे संवाददाता शरद वहां पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ भी महिलाएं देश के बाकी हिस्सों की तरह बहुत ज्यादा खुश नहीं है। जी शरद। रितुल, पी चिदम्बरम ने बजट पेश करते हुए महिलाओं का नाम लिया कि उन्होंने ध्यान में रखा है महिलाओं को बजट बनाते वक्त। तो सीधे हम महिलाओं से पूछते हैं बीच से हटते हुए कि पी चिदम्बरम के बजट को लेकर वो क्या सोचती हैं। आप डॉक्टर हैं, क्या लगता है कि जो बजट उन्होंने पेश किया है महिलाओं की समस्याओं का इलाज हो जाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द बजट, बिकॉज फ्रैंकली देखा जाए तो एक उन्होंने जो निर्भय फंड दिया है वो एक बहुत ही छोटी सी कोशिश है, और जो महिलाओं के लिए बैंक है उसकी तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक है, अगर उसी में महिलाओं के लिए कुछ किया जाता तो मच बेटर होता। आप वर्किंग वुमन है, जो बैंक महिला बैंक खोले जा रहे हैं उससे आप खुश हैं? एक्चुअली यहाँ पे खुशी की बात नहीं है, यहाँ पे यह है कि कन्वीनियंट की। अगर कहीं और इतना दूर खोला जाए तो वो तो जाना पसंद नहीं करेगी। जहाँ पे ऑलरेडी वो नजदीक में नियरेस्ट में कोई ऐसा हो जाता है, देन इट इज बेस्ट। जैसे खारिज कर रही है महिला बैंक के जो कॉन्सेप्ट है उसको, आप घरेलू महिला हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और आपको मिला है? आज के बजट से में जो है काफी उम्मीदें थी कि वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे महिला बैंक जो खोला गया है, अब जो खुलेगा अक्टूबर में, तो अभी तक हमको ये नहीं पता है किस एरिया में खोला जाएगा, उस समय का क्या फायदा होगा, हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। और जैसे किचन का बजट है तो खाने पीने की वस्तुएं काफी सस्ती करी है, पर दूसरी तरफ देखे जाए तो बाहर खाना काफी महंगा कर दिया है। आपको क्या लगता है, आप क्या करती हैं और क्या आपको लगता है कि बजट से महिलाओं को राहत मिलेगी? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है इस बजट से महिलाओं को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि बेसिकली उन महिलाओं को राहत मिलेगी जो आउटगोइंग है, जो बाहर जाती हैं। तो उनको सिक्योरिटी सर्विसेज ज्यादा अच्छी मिलेगी, और जो घर की महिलाएं हैं उनको इतनी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो इतना महंगाई बढ़ रही है। रितुल, कुछ महिलाएं खुश भी हैं इस बात से हमारे साथ। चंडीगढ़ चलेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो बजट पेश किया है उससे कुछ राहत मिलेगी जो बुजुर्ग महिलाएं उन्हें? ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने हम महिलाओं को भरवाने के लिए, देखिए, एक प्रकार से एक एक रोटी का टुकड़ा जैसा फेंका है। जैसे उन्होंने किया है कि 1 लाख रुपए तक की हम महिलाएं कुछ भी बाहर से गोल्ड का जो है वो फ्री वो ले सकती हैं, परंतु 1 लाख रुपए में आप ये मान के चलिए आजकल होता है क्या, एक चूड़ी भी नहीं बनेगी, 30 ग्राम सोना आएगा सिर्फ। और आप देख सकती हैं जो महिलाएं हैं वो कुछ महिलाएं तो कह रही हैं कि ठीक ठाक बजट है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं इस बजट को लेकर नाराज ही दिख रही हैं। चलिए चंडीगढ़ चलते हैं, सतिंदर चौहान हमारे संवाददाता वहां पर इस वक्त मौजूद है। सतिंदर, खाने पीने की चीजें, यानी कि सीधे वो चीजें जो महिलाओं से उनकी रसोई से संबंध रखती हैं, वो सस्ती तो हुई हैं, लेकिन अब सब्जियां जैसे एसेंशियल्स को आप अगर ले लें तो वहां पर किस बजट का जोर चलता है? कुल मिलाकर कितना असर इनके घर के बजट पर पड़ेगा, क्या कहते हैं ये महिलाएं? देखिए रितु, चंडीगढ़ जो है यहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा हाई है, अप मार्केट है, और यहाँ के लोग इस बजट के बारे में क्या कहते हैं, तमाम महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर हैं, वर्किंग वुमेन हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं। एक स्टूडेंट जो है ISB से हैं। आप बताइए कि आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? अगर मैं एक आम लड़की की नजर से देखती हूँ तो ये बहुत ही साधारण सा बजट है, ना इसमें टैक्स स्लैब में कुछ चेंज है ना सब्सिडीज में। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, फाइनेंस मिनिस्टर ने जो निर्भय फंड का स्थापना किया है वुमेन सिक्योरिटी के लिए, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन इसकी सफलता तभी डिटरमिन की जाएगी अगर सही मायनों में ये इम्प्लीमेंट किया जाए, सही स्कीम्स और मेजर्स लाए जाए। तो बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि स्कीम आती है लेकिन उनको लागू होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका नाम रूपल हमारे साथ मौजूद है। रूपल, आप बताइए कि आप इस बजट को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक वर्किंग वुमेन हैं। मैं इस बजट को इस तरह देखती हूँ, चंडीगढ़ के लोगों का शौक है खाना खाना और कार में ड्राइव करना। अब अगर खाने पर भी हम डबल टैक्स पे करेंगे तो दैट इज रियली गोइंग टू बी टफ। बजट ठीक है, कई चीजें हैं, बट बेसिक नेसेसिटी को हम इतना हाइक दे देंगे तो हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। और प्लस गाड़ियां महंगी होगी, रिटेल
मार्केट इतना महंगा होगा, आपके लिए ज्वेलरी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, आपको शॉपिंग करना है, यू हैव टू रियली कीप अ मेंटेन बजट। तो हर एक चीजें दिन पर दिन में मुश्किल होती जाएगी। हमारी जितनी तनख्वाह है हैंड टू माउथ, उसके हिसाब से इतना हाइक बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं जीना मुश्किल हो रहा है। रितुल, हमारे साथ जो है हर तबके से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। एक गृहिणी से बात करते हैं, आखिर रसोई में ये बजट कितना प्रभावी हो रहा है आपकी रसोई में? कहने को तो ये बहुत कुछ कहते हैं कि बजट में बहुत आम आदमी के लिए सोचा जा रहा है, पर आम आदमी के लिए कहाँ सोचा जा रहा है। रसोई की हर चीज महंगी होती जा रही है। हमारी आमदनी वहीं की वहीं है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियां महंगी, ज्वेलरी महंगी हो गई है। हमारे ड्राइवर और मेड जो हैं वो कहते हैं हमारी सैलरी बढ़ गई है, पर हमारे खर्चे वही हैं, हमारी आमदनी वही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। जी रितुल, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, वो वाली कहावत कहीं ना कहीं इन महिलाओं की जुबान से निकल कर आ रही है। रितुल जी, चलिए एक बार वापस ले चलते हैं आपको मुंबई। हमारी संवाददाता चारुल मलिक इस वक्त वहां पर मौजूद है। चारुल, देश भर में हम घूम के आ गए, महिलाएं हर जगह नाराज ही नजर आती हैं, लेकिन कुछ जो बहुत ही स्पेसिफिक उनके लिए चीजें थी। अब आप एक बैंक को ले लीजिए, एक पीएसयू बैंक जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित और उन्हीं के काम करेगा, वो भी लोग कुछ नहीं कहते हैं। अब अगर दूर बना दिया तो उसका मतलब होगा। ऐसा क्यों है कि बहुत एक जिसको कहना चाहिए विमुखता सी दिखाई दे रही है महिलाओं में इस बजट को लेकर? बिल्कुल ऋतु, यहाँ पे अभी जब ब्रेक के दौरान मैं सबसे बात कर रही थी तो एक अहम बात जो निकलकर सामने आई वो ये है कि बैंक का आखिर क्या, किसी जरूरत क्या थी? आखिर सेविंग होगी तभी तो बैंक तक जाएंगी महिलाएं। अगर सेविंग ही नहीं होगी तो आप महिलाओं का ही सरकारी बैंक क्यों ना खोल लीजिए, पहला क्यों ना खोल लीजिए, अक्टूबर में ले आइए। लेकिन जब सेविंग ही नहीं तो फिर बैंक जाने का फायदा क्या? पहले से अकाउंट है उनका, जॉइंट अकाउंट है अपने अपने पतियों के साथ या अलग से है, तो उसी में जो थोड़ा बहुत वो सेव कर लेती हैं वो उसमें वो डिपॉजिट कर देती हैं। ओवरऑल हम इनसे ये पूछते हैं कि आप सभी को कैसा लगा ये बजट? 3 ऑप्शंस में दूंगी, प्रगतिशील लगा, ओके ओके यानी कि ठीक ठाक लगा, या आपको ये बजट लगा बिल्कुल बेकार? महिलाओं के हिसाब से तो मैंने थोड़ा जोर से बोलिए। जी, ओके लगा ये बजट। इन सब पे बजट ठीक ठाक लगा है जी। क्या आप सोच रही थी और क्या नहीं मिला आपको? एक्चुअली हम सोच रहे थे कि जो कपड़ों के बारे में, जो कॉटन के कपड़ों पर ही उन्होंने सिर्फ एक्साइज ड्यूटी कम की है, बाकी अदर हम जो कपड़ों के शौकीन है उनमें तो उन्होंने कुछ भी मैंने ड्यूटी से एक तो ये नहीं की है, उसमें बढ़ाया ही है। फैशन नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी फैशन शायद आप लोग बहुत ज्यादा नहीं करते हो क्योंकि आपका बजट शायद अलाउ नहीं करता है। हम मिडिल क्लास औरतें हैं और जो बेसिक रोजमर्रा की चीजें हैं वो उन पे कुछ भी नहीं बताया गया है या उनके दामों में किसी तरह की कोई कमी नहीं की गई है। आपने कमी की है डायमंड्स पे, आपने कमी की है प्रेशियस स्टोन्स पे, बट वो चीजें हम कितना इस्तेमाल करते हैं? आप जो हमारी रोजमर्रा की चीजें जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं उस पे आपने कुछ भी नहीं कहा बजट। जैसे चांदी, दूसरे क्या है, हमें लग रहा था कि कोई तो राहत मिले हमारे किचन के कमोडिटीज में, तो हमें कुछ नहीं मिला। शायद पेट्रोल के भाव पहले ही बढ़ा दिए थे बजट आने से पहले, इसके वजह से सब ट्रांसपोर्ट के भाव बढ़ गए, हर चीज का भाव बढ़ गया है। महंगाई की वजह से हमारा बजट तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। पूरे घर की घरेलू चीजें की कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये आपने यहाँ पर देखा रितुल, हमने 2 झूले थे यहाँ पर, ये आज तक के बैनर लगाए हैं, और ये क्यों लगाए हैं? हमने इसके पीछे सपोर्ट लगाया है ताकि ये हिले नहीं। लेकिन चिदम्बरम साहब ने बजट को झूला बना दिया है जिसपे ना तो हम झूल पा रहे हैं ना हम उससे उतर पा रहे हैं, यानी कि महिलाएं बिल्कुल खुश नहीं है और वो ये कह रही हैं कि हमने जो सोचा था वो हमें नहीं मिला है। तो वोट के जरिए महिलाएं जवाब देंगी। आम चुनाव करीब है और सरकार हो जाए अब तैयार, क्योंकि वोट के जरिए जवाब आने वाला है जल्दी। इस घोषणाओं की सरकार ने एक और घोषणा कर दी है महिलाओं को रिझाने के लिए, लेकिन जो महिला की आज सबसे बड़ी जरूरत है उसकी रसोई में महंगाई को घटाने की जरूरत है, उस पर उन्होंने सिर्फ चिंता व्यक्त किया है। फूड इन्फ्लेशन पर चिंता व्यक्त की है। फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे ये महिला को नहीं बताया। इस बजट पे हमें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि महिलाओं के बारे में कम से कम इस बार सोचा है। पिछली बार हम लोगों ने बहुत कुछ निराशजनक था, लेकिन इस बार जो बैंक खोलने की जो बात हुई है बहुत ही बड़ी बात है, और जो निर्भय के लिए जो संस्था खोलने की बात कर रहे हैं, ये सब जो है जो दिसंबर 16 तारीख को जो हादसा हुआ है, जो दामिनी के जो संगठन हुआ, उसका असर सरकार के ऊपर जरूर हुआ है, खास तौर चिदम्बरम जी के ऊपर इसका असर लग रहा है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं अलग अलग शहरों में, हमारे अलग अलग संवाददाताओं के पास जो देश की महिलाओं से
उनका रवैया इस बजट के ऊपर जानने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली में प्रमिला दीक्षित हैं। प्रमिला, आप बताइए क्या रेटिंग देती हैं महिलाएं जो आपके साथ मौजूद हैं वो इस बजट को? सीधे हम महिलाओं से जान लेते हैं। आपने कहा था बचत कुछ है नहीं और बैंक खुल गया है, तो रेट क्या करती हैं, क्योंकि सरकार कह रही है महिलाएं इस बजट का चेहरा है। देखिए, महिलाएं इस बजट का चेहरा है, ये बात कुछ समझ में इसलिए नहीं आती है कि जब हमारे पास बचत ही नहीं है तो हम बैंक का क्या करेंगे। हमारे लिए क्या जो एफरंट हमको कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या है, ये सब तो चाशनी में लपेटी हुई औसत है, बेकार है, अच्छा है, आपने में कहा बजट ठीक औसत है, औसत कह सकते हैं इसको, बट बहुत अच्छा बजट जैसे आम आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जैसा दिखाया है वैसा नहीं है क्या? नहीं है बिल्कुल। जैसे डीजल वगैरह प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से नॉर्मल आदमी रह ही नहीं सकता ना। जी प्रमिला, चलिए मनुग्या के पास चलते हैं। प्रमिला, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वहां मौजूद उनके साथ असल में एक बहुत ही खास ग्रुप है जिन्होंने स्टडी भी की है, महिलाओं का ग्रुप जो है, उनसे पूछते हैं कि क्या रेटिंग वो इस बजट को देते हैं। और अब इस पूरे बजट के बाद संकेत ये भी है कि डीजल के भी दाम बढ़ेंगे, तो महंगाई कहीं से भी कम तो होगी नहीं। महिलाओं का कहना है कि चिदम्बरम जी को ये पता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, तो उन्होंने इस बार बजट में महिलाओं को सबसे ज्यादा अहमियत दे दी कि वो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन क्या वो इसमें सक्सेसफुल हुए हैं? कितने नंबर देंगी 10 के स्केल पर चिदम्बरम को इस बजट के लिए? मैं तो उन्हें सिर्फ 5 दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है वो सक्सेसफुल हुए हैं इस बजट में। आप कितने? 6 बिकॉज हमारी लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं आया कि जिसके ऊपर हम खुशियां मना सकें। कितने दें? मैं 7 दूंगी, क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही, और 15% इन्वेस्टमेंट अलाउंस करने से सिर्फ बाहर वाले ही नहीं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को भी फायदा होगा। आप कितने देंगे? आई विल गिव 5 बिकॉज मैं 5 दूंगी बिकॉज उसको उन्हें ग्रोथ मैनेज करना था एज वेल एज फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना था। ही इज डन रियली। आप कितने देंगे? मैं 4 दूंगी, क्योंकि उन्होंने कोई स्लैब्स भी नहीं बढ़ाया, एग्जेम्पशन लिमिट कुछ भी नहीं चेंज किया। जी मैंने 4 देंगी, लेकिन आप कितने देंगी? क्या आप भी 4 ही नंबर देंगे? मैं तो 4 ही दूंगी। उन्होंने नाक को सीधे नहीं उल्टे घुमाकर पकड़ी है। यहाँ से हमारे ब्रांड्स के दाम बढ़ा दिए हैं और इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दिया है, तो बाहर शॉपिंग करो और लेकर आओ। बाहर शॉपिंग करो, लेकर आओ। आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, कुल मिलाकर गोलमोल एक बजट दे दिया है जिसमें महिलाओं का नाम तो है लेकिन उनको फायदे बहुत कम। जी मनोज्ञा, यही सवाल चलिए शरद से भी पूछ लेते हैं, जो उनके साथ महिलाएं हैं वो कितने अंक दे रही हैं, और ज्यादातर की नाराजगी ये है कि टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी है महिलाओं को। जी रितुल, जो कुछ यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, कुछ कह रही हैं कि ठीक ठाक बजट है, कुछ नाराजगी भी व्यक्त कर रही हैं। एक बिजनेस वुमेन, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि कैसा बजट है? देखिए, बजट तो बहुत अच्छा है, मगर आम आदमी तो वहाँ का वहाँ है। आम आदमी के लिए इसमें कोई महंगाई से राहत नहीं मिली है। कितना नंबर देंगे आप? नंबर नहीं देंगे। आपको लगता है कि अच्छा बजट है, खराब बजट है, सो बजट है? नहीं, देखिए, बजट तो कोई खास नहीं है। हम महिलाओं को तो सिर्फ एक प्रकार से भरमाया गया है। भरमाया गया है, इनका कहना है। आपको क्या लगता है कितना नंबर देंगे 10 में से आपको देना होगा? मेरे हिसाब से तो मैं 4 नंबर दूंगी, फॉर मोर देन दैट। आपको क्या लगता है अच्छा बजट था, खराब था, सो था? सो बजट। आप कैसे रेट करती? जी शरद, मैं 50-50 5 नंबर दूंगी मैं। तो देख सकते हैं आप रितु, पी चिदम्बरम पूरी तरह से फेल नहीं है जयपुर में। बहुत महिलाएं कह रही हैं कि ठीक ठाक ही काम किया है, जिस तरह उन्होंने कहा है कि महिलाओं को समर्पित बजट है। हालांकि ये दिल मांगे मोर महिलाएं कह रही थी, कहना है कि कुछ और मिलता तो ज्यादा अच्छा था। चलिए यही सवाल हम सतेंद्र चौहान से पूछ लेते हैं। अच्छा, बुरा, बहुत बुरा या बहुत अच्छा, क्या कहती हैं चंडीगढ़ की महिलाएं? बिल्कुल रितुल, हमने पहले ही बताया था कि हमारे पास जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं हर प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, घरेलू भी हैं, गृहिणी भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। अगर हम आपसे पूछें कि 10 में से आप इस बजट को कितने नंबर देंगी, क्यों? मैं इस बजट को 10 में से 7 नंबर दूंगी। आप इस बजट को कितने मार्क्स देंगी? मैं शायद 6 ही दूंगी। आप? 8। आप इस बजट को कितने मार्क्स देंगे? 6। मैं 7। I'll give 5। 7। 7। 6 ओनली। देखिए, यहाँ पर अगर चंडीगढ़ की बात करें रितुल, चंडीगढ़ पढ़े लिखे लोगों का शहर है, और जो है यहाँ पर जो प्रतिक्रिया आ रही है, लोगों ने बोला हालांकि बजट के खिलाफ है, लेकिन जो इन्होंने मार्क्स चिदम्बरम को दिए हैं तो उन मार्क्स को वो पास तो हो गए हैं और पास से थोड़ा आगे चले गए हैं, यानी कि 60% जो है उन्हें यहाँ जो है मार्क्स मिले हैं। मेरे ख्याल से देश में जितने भी मार्क्स मिले हैं वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की महिलाओं ने चिदम्बरम साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी रिपोर्टर्स का जो पिछले 1 घंटे से हमारे साथ लगातार बने हुए थे, देश की महिलाओं की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।